Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग फिर रे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ेंगे। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पिछले क्लास में देख लिए थे। अब रिफ्रैक्शन हम लोग अलग अलग केस में देखेंगे। तो पहले हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास का एक स्लैब है, उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा, और यहाँ पे एक टर्म और भी डिफाइन करेंगे, लैटरल शिफ्ट क्या होता है, और हम लैटरल शिफ्ट का डेरिवेशन भी करेंगे, उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब आप पहले बनाएं और देखें कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। ये ग्लास स्लैब हम बना रहे हैं, एक ग्लास स्लैब बन गया। तो ऊपर हमारा एयर है, ऊपर का मीडियम एयर हो गया और नीचे आपका ये ग्लास का एक स्लैब बन गया। ओके, तो एयर और ग्लास का हम यहाँ मीडियम का पेयर ले रहे हैं। अब किसी रे को आप इंसिडेंट करवाइए। तो मान लेते हैं एक रे इंसिडेंट हुआ, पॉइंट है ओ पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ। तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता? तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधा निकल जाता। ओके, तो इस तरह से ये इसकी हम ओरिजिनल दिशा दिखा दिए कि दिस इज नाउ योर ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे सीधा निकल जाता। ओके, अब पॉइंट ओ पे आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है, तो ओ पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले। क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि इसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तभी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चलता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। ओके, अब सोचिए अब क्या होगा। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट मीन्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसकी दिशा बदलेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की ओर वो मुड़ेगा। तो ये ओरिजिनल दिशा है और नॉर्मल आपका इस साइड है। तो ये जो रे है, ये रे नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, इस साइड आएगा, इधर की ओर मुड़ेगा। तो अब ये रे इस दिशा में चला गया, तो अब ये पहुंचा बी पॉइंट पे। ओके, तो बी पॉइंट पे पहुंचा, तो एक बार रिफ्रैक्शन हो चुका है पहले सरफेस से, ग्लास के पहले सरफेस से एक बार रिफ्रैक्शन आपका हो गया। तो अब जो एंगल बना रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल बना, दिस एंगल इज आर। ओके, दिस एंगल इज आर। अब ये फिर बी पॉइंट पे पहुंचा, अब बी पॉइंट से आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। एक बार यहाँ मीडियम चेंज हो रहा था, एयर से ग्लास में जा रहा था तो दिशा बदल गई। अब फिर से एक बार मीडियम बदल रहा है, तो अब हम लोग फिर आगे देखें कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब बी पॉइंट तक आपका लाइट आ चुका है। अब मान लेते हैं कि अगर आगे भी ग्लास एक्सटेंड करता, आगे भी अगर ग्लास ही रहता, तो अब एक बार ये मुड़ चुका है तो ग्लास में अब ये सीधा आगे बढ़ जाता। ओके, ये अब ओरिजिनल दिशा हो गई। लेकिन यहाँ पे फिर मीडियम बदल रहा है, फिर आप ग्लास से एयर में जा रहे हैं, नीचे फिर एयर है। तो अगेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाइएगा तो क्या होगा? तो आप नॉर्मल से अब दूर हो जाइएगा। ठीक है, तो हम बी पॉइंट पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब इससे हमको दूर जाना है, तो ये मेरी जाने की दिशा है ओरिजिनल और ये नॉर्मल है। तो अब इससे हम दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे तो हम इस दिशा में चले जाएंगे। ओके, तो अब ये फाइनली बाहर रे निकला, तो इसका नाम हम लोग देंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्लास स्लैब से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार एयर से जब ग्लास में इन किया तो इसकी दिशा मुड़ गई, और एक बार फिर जब ग्लास स्लैब से एयर में गया तो फिर इसकी दिशा मुड़ी। तो यहाँ हम दो बार रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। ओके, तो अब सोचिए कि लाइट को जाना था किधर? ये लाइट की ओरिजिनल दिशा है जो आ रहा था एयर से, ये ओरिजिनल दिशा है। तो लाइट को जाना था इधर और वो थोड़ा डिस्टेंस घसक गया और निकला इधर से। जाना था ऐसे इस दिशा में, लेकिन वो गया इस दिशा में। ओके, इमर्जेंट रे इस दिशा में है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन और जो इमर्जेंट रे है,
इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस BD, इसको हम लोग D लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज योर लैटरल शिफ्ट। ओके, तो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट और जो इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। ये BD हो गया और इसी को हम लोग D लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नाउ BD इज इक्वल टू D एंड दैट इज योर लैटरल शिफ्ट। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? तो बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो अब हम लैटरल शिफ्ट के डेरिवेशन को देखेंगे कि कैसे हम लैटरल शिफ्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से फिगर को देखिए और थोड़ा एंगल पे ध्यान दीजिए। तो ये एंगल है R, ठीक है, और तब ये एंगल क्या होगा? तो देखिए ये रे और ये रे सीधा बढ़ाइए और इस नॉर्मल को सीधा बढ़ाइए, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये टोटल एंगल है I, ऊपर I है तो ये भी I होगा, और इसमें से आप R हटा लिए हैं तो बचा हुआ एंगल क्या बच जाएगा? तो I माइनस R बच जाएगा। तो ये एंगल हो गया I माइनस R, और B से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। O, B और D अगर हम लें तो यू विल गेट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से हमें इस ट्रायंगल से ये एंगल पता है I माइनस R, ये एंगल 90 है, और ये दूरी हमें पता है, ये दूरी D है। इसी D का वैल्यू हमें निकालना है। दिस इज योर लैटरल शिफ्ट। यहाँ पे एक चीज और कि हम इस ग्लास स्लैब का थिकनेस मान सकते हैं कि ग्लास स्लैब कितना मोटा है, तो इसके थिकनेस को हम T लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये O से C तक का डिस्टेंस हो गया, दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBD में हम I माइनस R इस एंगल के लिए निकालें। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल OBD में अब आए और OBD में आप साइन I माइनस R का वैल्यू निकालें। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD साइन I माइनस R क्या होगा? तो साइन I माइनस R साइन थीटा होता है P/H, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देखना होगा। तो आप फिर से एक बार देखिए कि P क्या है और H क्या है। तो अगर हम इस एंगल I माइनस R के लिए लें तो नाउ दिस इज योर परपेंडिकुलर BD और 90 डिग्री के सामने H आएगा, तो दैट इज योर OB सॉरी। तो BD बाय OB हो जाएगा साइन I माइनस R का वैल्यू। तो BD ही हमको निकालना है और OB हमें पता नहीं है, OB का वैल्यू फिर से निकालेंगे हम लोग। तो हमारा साइन I माइनस R का वैल्यू आ गया BD बाई OB। तो BD का वैल्यू हम डाल दिए BD बाई OB। BD मेरा D है लैटरल शिफ्ट, और OB हमें पता नहीं है, OB हमें निकालना होगा। तो अभी आ गया D बाई OB। अब हम क्रॉस गुना कर लें तो D का वैल्यू OB इंटू साइन I माइनस R होगा। तो लैटरल शिफ्ट का फॉर्म तो आ चुका है, हमें सिर्फ OB अभी पता नहीं है। OB का वैल्यू अगर हम डाल दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना के अभी छोड़ दें। ठीक है, अब OB निकालने के लिए क्या करेंगे? OB निकालने के लिए हम ट्रायंगल देखेंगे OCB। अब फिर से फिगर पे आते हैं और उस ट्रायंगल को देखते हैं। ओके, तो अब जो हमें निकालना है OB, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, OB, और ये एंगल दिया हुआ है R। ठीक है, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में हमें देखें तो ये मेरा B हो गया और ये मेरा H हो गया, और B और H से रिलेटेड कौन सा टर्म है? तो कॉस का टर्म है। ओके, तो अगर हम इस R का कॉस निकाले, कॉस R निकाले तो मेरा काम हो जाएगा। तो OBC, ट्रायंगल OBC में हम कॉस R का वैल्यू निकाले तो काम होगा। तो चलिए अब ट्रायंगल
CB में cos R का वैल्यू निकाल के देखें क्या आता है। तो cos R का वैल्यू B/H, B आपका था OC और H था आपका OB। ओके, OC दिया हुआ था थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो ये T हो गया, और OB यही आपको निकालना था यहाँ वैल्यू डालने के लिए। तो OB का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, OB इधर ले गए, cos R नीचे आ गया, तो T/cos R आ गया OB का वैल्यू। ठीक है, तो OB का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमें लैटरल शिफ्ट का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो हम OB का वैल्यू लैटरल शिफ्ट में डाल दिए और तब देखें तो OB का वैल्यू डालने पे क्या आया, D का वैल्यू, OB sin I माइनस R था, तो T/cos R इंटू साइन I माइनस R। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर लैटरल शिफ्ट। ओके, तो लैटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला आ गया। अब लैटरल शिफ्ट को देखिए कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो लैटरल शिफ्ट जो D है वो T पे डिपेंडेंट है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना ज्यादा होगा ये लैटरल शिफ्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा चीज है यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ठीक है, ये I आपके हाथ में, R आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि I आप डिसाइड कीजिएगा उसके बाद R आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, वन इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड अनदर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा उस पे ये डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो आप आज ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन सीख गए और इसमें लैटरल शिफ्ट को देख लिए। ओके, हम अगले क्लास में ऐसा ही एक शिफ्ट सीखेंगे जिसका नाम है नॉर्मल शिफ्ट। ओके, उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि फिजिक्स समझना आसान है, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल से जुड़े रहिए। ओके।